हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर्स आई होप आपने देख लिया होगा। अब इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा होता है इसमें यूनियन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स दो हैं, एक यूनियन ऑफ सेट्स है और एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो पहला हम यूनियन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी होता क्या ये। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B कोई दो सेट हैं जिसमें जब हम A और B का यूनियन करेंगे तो उसमें उस यूनियन में A के सारे एलिमेंट्स आएंगे, B के सारे एलिमेंट्स आएंगे और वहीं कॉमन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखेंगे। इसको डिनोट करने का सिंबल ये है। अगर सिंबॉलिकली हमको इसको लिखना होगा तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी जहाँ दो सेट्स हैं ये इनका यूनियन है। रीड कैसे करेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। अगर हमको इसका ए और बी का यूनियन लिखना होगा तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। ए यूनियन बी रिप्रेजेंट किया इस तरह से, रीड किया ए यूनियन बी। अब इसमें क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। वहीं जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स है जैसे 2 और 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों एलिमेंट दोनों सेट्स में है, तो हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखेंगे। सेट ओनली वंस टेकन ओनली वंस, तो इसीलिए इनको हम सिर्फ एक एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 2 4 6 8। सेट बी और सेट ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं। कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक एक बार लिखा है। सो ये यूनियन ऑफ सेट्स निकालने का तरीका है। जैसे इसमें हमने पहला एग्जाम्पल ये लिया था। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाते हैं कि इसमें हम दो सेट ले रहे हैं। फिर से एक्स को मैंने लिया है ए ई आई ओ और वहीं सेट वाई हम ले रहे हैं जिसको हम लेंगे यू। ठीक है, तो अगर हमको x और यूनियन लेना है y के साथ तो हम इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे a e i o u। दोनों सेट्स के ही आ गए हैं सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट इसमें कोई था ही नहीं। सो हमने दोनों सेट्स को मिला के x यूनियन y को लिखा है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाने को आ जाए तो उसको बनाने का तरीका ये है कि जिसमें हम पहले एक रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल यू से। सो हम यहाँ कैपिटल यू लिख देते हैं कि ये कैपिटल यू इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट। वहीं जब इसके अंदर हम सबसेट, जैसे ए और बी, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सबसेट हैं, ये है ये बी है, इसको ए नाम दिया, इसको बी है। तो ये जो हमने बनाए हैं सर्कल, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसेट्स। ये सर्कल हमारे सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सल सेट ये है यू, इसके अंदर दो सबसेट हैं, सबसेट ए सबसेट बी, और वहीं इसके एलिमेंट्स हम लिस्ट करने जा रहे हैं। जैसे एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 और इस बी सेट सबसेट के अंदर हमने जैसे लिखा है कि है एलिमेंट 2 4 6 8। पहले मैंने आपको सबसेट्स में लिख के दिखाया है। अब देखिए दोनों सबसेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4, यहाँ भी 2 और 4। तो अब ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको हम यहाँ से हटा के, ये कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और कहाँ लिखते हैं? इस जगह पर कि ये दोनों में कॉमन आया है। और कॉमन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट एक ही बार करेंगे, एक एक बार लिख देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ये इस ए सर्कल के अंदर भी है, ये इस बी सर्कल के अंदर भी है, इसीलिए कॉमन एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखे हैं और ये सबसेट है। अगर हमको ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना हो इस वेन डायग्राम के अंदर तो हम ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ठीक है, ये है, ये पूरा ए यूनियन बी का पूरा डायग्राम बना हुआ है। और वहीं ये जो आउटर सर्कल है हमारा बाहर का, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यूनियन सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
जिसमें पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कि अगर हम ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन करें या बी सेट का ए सेट के साथ यूनियन करें, दोनों तरफ से हमको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, लॉ होल्ड करेगा। यहाँ पे सेकेंड लॉ होता है कि ए यूनियन बी करो, उसके बाद फिर जो इनका रिजल्ट आएगा उसके साथ हम सी का यूनियन करेंगे, और या फिर हम बी यूनियन सी कर लें, उसके बाद हम ए सेट के साथ यूनियन करें, वो भी सेम रिजल्ट देने वाला है। ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करने वाला है। थर्ड है कि सेट ए का अगर हम किसी, ये नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमको रिजल्ट में सेट ए वापस फिर से मिलेगा। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसमें फाई यहाँ पे आइडेंटिटी है सेट ए की। फिर फोर्थ लॉ है हमारा कि सेट ए का अगर सेट ए के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट में हमको वापस से सेट ए ही मिलेगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। और फिफ्थ लॉ है कि अगर ये यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर यूनिवर्सल सेट का हम किसी सेट ए के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट हमको वापस से यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, जिसको हम लॉ ऑफ यू बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये सारे लॉ होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, पहला जैसे हमने यहाँ पे उठाया है ए यूनियन बी। पहले हम लेट कर लेते हैं कुछ सेट्स, जैसे लेट ए है, इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4। सेट बी है, इसको ले लेते हैं 2 4 6 8। क्योंकि आगे हमको सी और यू की भी नीड है तो हम यहीं पे सब कुछ लेट कर ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन नहीं शुरू करते हैं, अभी लेट कर लेते हैं पहले कुछ सेट्स। 1 3 5 7। वहीं पे सेट यू को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 7। ठीक, ये हमने ले लिया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जैसे हमारे पास है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस लॉ को हमको होल्ड करवाना है। ठीक, तो हमने देखा कि सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4। इसका यूनियन करेंगे सेट बी के साथ, जो कि है 2 4 6 और 8। मैं पैरेलल में ही दोनों तरफ लेके चल रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 बी सेट है, यूनियन कराएंगे सेट ए के साथ 1 2 3 एंड 4। अब हमें पता है कि यूनियन क्या होता है, दोनों सेट्स का हम कॉमन ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 6 8। ठीक, यहाँ पे जब हम इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे, वहीं दोनों एलिमेंट जो होंगे सेट्स के अंदर उनको लिखेंगे, लिस्ट करेंगे एक साथ, तो आएगा 1 2 3 4 6 8। सो इधर भी एलिमेंट जो है वो इधर वाले एलिमेंट्स के बिल्कुल बराबर हैं, तो लॉ होल्ड कर रहा है। पहला सेटिस्फाई करा दिया यहाँ पे। दूसरा आते हैं ऐसे ही, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ए यूनियन बी हमने ऊपर लिख रखा है तो हम इसको वापस से ये लिख देते हैं। ठीक है, हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो हम इसको यहाँ पे यही लिख देते हैं और यूनियन करा देते हैं सेट सी के साथ। सेट सी हमने लेट किया है 1 3 5 एंड 7 इक्वल है। फिर से हम सेट लिखेंगे कि सेट ए है हमारा 1 2 3 1 2 3 4, ये सेट ए है। यूनियन करेंगे बी यूनियन सी के साथ, क्योंकि हमने बी यूनियन सी नहीं निकाला है तो हम अभी यहाँ निकालते हैं। बी सेट हमको दिया हुआ है 2 4 6 8। इसका यूनियन करने जा रहे हैं हम सी के साथ 1 3 5 एंड 7। ठीक है, अब इसका इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वहीं जब हम इधर आएंगे तो 1 2 3 4, पहले तुमने सेट ए लिखा हुआ है, यूनियन साइन है यूनियन का। अब इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमें आ गया। ठीक है, अब हमने इस वाले सेट को और इस वाले सेट को वापस से लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर इन दोनों का यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा दोनों तरफ एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो ये लॉ भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम आपको आगे के लॉ दिखाते हैं प्रूव करके। जैसे कि थर्ड केस में अगर हम लेंगे, जहाँ पे दिया है हमें ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, तो ए सेट है 1 1 2 3 4। नल सेट हमारा होता है खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे ए हमने लिखा हुआ है फिर से 1 2 3 4। तो देखेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स जब इनका कुछ यूनियन करेंगे तो ये चीज़ देगा। इधर देखा तो 1 2 3 एंड 4 आया है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये लॉ भी होल्ड कर रहा है। फोर्थ पर आएंगे, जहाँ पे सेट ए है हमारा 1 2 3 4, यूनियन कराया सेट ए के साथ दोबारा से,
रिजल्ट में भी हमारे पास सेट ए ही आ रहा है। ठीक, तो अब हम इस साइड जब यूनियन करेंगे तो हमने देखा 1 2 3 4 है और इधर ऑलरेडी पहले से ही सेट ए लिखा हुआ था, तो ये लॉ भी होल्ड कर रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ भी होल्ड कर गया है। अब लास्ट चेक करेंगे यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट हमने लिख रखा था पहले से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम फिर से इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका यूनियन कराना है किस सेट के साथ? सेट ए के साथ, जो कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ठीक, और हमें रिजल्ट में क्या आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट ही आना चाहिए। तो जब हमने इनका यूनियन कराया तो हमने देखा एलिमेंट्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं हमको, जो कि फिर वापस से ही यूनिवर्सल सेट ही बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनिवर्सल सेट ही है, तो लॉ होल्ड कर गया है। हमारे सारे के सारे प्रॉपर्टी जो यूनियन सेट्स की हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। थैंक यू।